और चैनल स्टडी हिंदी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। लगातार इसके प्रैक्टिस सेट में आपको अवेलेबल करा रहा हूं, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा देखिएगा बहुत ही ध्यान के साथ, और सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इन वीडियो के तहत हम सभी सब्जेक्ट जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी क्वेश्चन के टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो कि 14वां है। अगर आपने इसके पहले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो सबका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, और आपने कहा था प्लेलिस्ट बनाने के लिए, तो मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। सिंपली आप प्लेलिस्ट पे, और हम इसका 300 पार्ट आपके लिए कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 300 के 300 पार्ट पूरा देखिएगा। अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो पहले पूरा 13 पार्ट जरूर देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान के साथ लगाइएगा। डेली लगाइए, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो जितने भी प्रश्न होंगे आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 घंटे समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है क्लास, तो दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है 5000 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डेली मैंने डाल रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट हो गया, आज उसका तीसरा पार्ट डालूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा सेकंड चैनल है, उसमें पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, बताइए। और लास्ट तक लगाइए, देखिए कितना अटेम्प्ट करते हैं आप लोग। जनजातियों से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो जो आपका लेप्चा है, इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सिक्किम इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे, ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, तो नाथुला दर्रा भी आपका याद रखेंगे सिक्किम में ही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल से दोस्तों, ये प्रतिपादन किया गया था कान बर्न के द्वारा। इस संश्लेषण का प्रतिपादन पूछा है तो कान बर्न के द्वारा ये किया गया था। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए फटाक से। गदर पार्टी, जो बिल्कुल सही, गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। चौथा क्वेश्चन देखिए, धनपत राय किस साहित्यकार का नाम है। धनपत राय, जी बिल्कुल सही, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों किसी एक उपन्यास का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मुंशी प्रेमचंद्र का। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इवन उसका नाट्य रूपांतर टीवी में भी दिखाया गया कई बार। तो आपको बस किसी एक का कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक मुंशी प्रेमचंद की कोई भी कृति आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपका कटक में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से होगा। आप लोग पश्चिम बंगाल लगा रहे होंगे। एक्चुअली दोस्तों चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल में होता है, जिसको हम लोग धान का कटोरा भी कहते हैं यहाँ पे। बट इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये आपका कटक में है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, जी बिल्कुल सही, सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा है चीनी, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, और चीनी जो कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाइएगा। क्रिकेट के बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, जी बिल्कुल सही, क्रिकेट के बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो होती है आपका 4.5 इंच का होता है, याद रखिएगा, ये जो क्रिकेट के बल्ले का चौड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो ध्यान से लगाइएगा, बताइए। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी दोस्तों थे खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पहले व्यक्ति जो थे भारत के, जिनको 1913 में, सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे दोस्तों, तो ये थे गुरुदेव के नाम से जिनको हम जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि हमारे राष्ट्रगान और बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला को भी लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, बहुत इजी है, जी बिल्कुल सही, उगते सूर्य का देश दोस्तों हम लोग कहते हैं जापान। और दोस्तों आपको बता दें, जापान में आपका 2020 में ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से टाल दिया गया, और ये आपका 2021 में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों, रिसेंटली 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला मेट्रो ट्रेन का परीक्षण कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो ये भी आपका जापान में ही किया गया था। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश इन सभी ऑप्शन में से कौन है।
विश्व का सबसे छोटा देश दोस्तों है आपका, याद रखिएगा, वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करिए एंड शेयर किया करिए। लगातार मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलता है आपके लाइक को देख के। लगातार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह सुबह आपको चैनल पे वीडियो मिल रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे सारे इंपॉर्टेंट जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो हैं सारे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चैनल को अभी अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और दोस्तों करंट अफेयर्स भी मैं कवर कर रहा हूँ अपने सेकंड चैनल पे, 5000 करंट अफेयर्स है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ करंट अफेयर्स से बाहर कहीं नहीं जाएगा, विद द फुल डिटेल, और मैं इसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय दंड संहिता धारा 302 का संबंध किससे है? भारतीय दंड संहिता धारा 302 का संबंध है, बिल्कुल दोस्तों, ये है आपका हत्या से। हत्या का संबंध है दोस्तों धारा 302, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है? तो बता सकते हैं भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर का नाम क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश से थी, वो बता दीजिएगा आप। और भारत की प्रथम महिला सीएम का नाम, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। इन दोनों का नाम सभी लोगों से मैं कमेंट में चाहूंगा, मैं सभी के कमेंट लाइक करता हूं जिनके भी कमेंट में देखता हूं, तो प्लीज आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जी बिल्कुल सही, हरित क्रांति शुरू हुआ था आपका 1977 से लेकर 1978 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पे थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ पे थी दोस्तों? तो ये थी आपकी माहेश्वर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए इस क्वेश्चन में ए। अगर आपसे पूछा जाएगा इस वर्ष जो हमारा 17वीं लोकसभा हुआ था, इसमें सबसे छोटी उम्र की महिला उम्मीदवार जो थी, ठीक है, आपको बताना है कहाँ की थी। चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये उड़ीसा से थी। इनका नाम क्या था अगर आपसे पूछेगा तो इनका नाम था चंद्रानी मरमर, ठीक है, चंद्रानी मरमर, जो कि 25 साल 11 महीने की थी, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता था यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? डेनमार्क। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? सभी लोग कमेंट करते रहिए और डेली लगाइएगा इसको। बिल्कुल से दोस्तों, फरवरी इज द राइट आंसर। बजट जो पेश होता है वो प्रस्तुत होता है कब? फरवरी। हमारी तत्कालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अब तत्कालिक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। 18वां क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। चलिए अच्छा, कुछ और चीजें बताऊंगा इसमें फिर आपको। जी बिल्कुल सही, बांग्लादेश की मुद्रा आप सभी को पता होगा, बचपन से हम लोग जान रहे हैं। देखिए टका। बांग्लादेश में देखिए 3 बार लगातार, जी हाँ 3 बार लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी है। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ हमारा जो कि सैन्य अभ्यास हुआ था वो भी याद रखेंगे। एक आपका हुआ था संप्रीति, ठीक है, और आपका एक कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था? 2 अभ्यास हुए थे, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक हुआ था संप्रीति और एक हुआ था मैनामती मैत्री। ये दोनों नाम याद रखिएगा जो उससे संयुक्त सैन्याभ्यास किए गए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सौरमंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तुम्हारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं। चलिए अच्छा, इसमें ऑप्शन में एक ही है। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना खुद का कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे करीब में है, और सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर लेता है, और 255 दिन में शुक्र की परिक्रमा करवाता है यहाँ पे। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 20वां देखिए तो थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन खिलाड़ी हुआ था थर्ड अंपायर का पहला शिकार? जी बिल्कुल सही, थर्ड अंपायर का पहला शिकार हुआ था सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सबसे पहले शिकार हुए थे। 21वां क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है दोस्तों? दोस्तों हीमोग्लोबिन बहुत ही आवश्यक होता है ब्लड के लिए, जो उसके लाल रंग का कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और दोस्तों ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल करने वाला कौन होता है? तो ये भी आपका हीमोग्लोबिन ही होता है। लेकिन पूछ रहे हैं हमसे तत्व कौन? दोस्तों आयरन, लोहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
बिल्कुल से दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 सन 1828 में हुई थी। अगला देखिए, संसार का सबसे छोटा उपनिवेश कौन देश जो है वो कौन सा है, सबसे छोटा पूछा गया है। तो ये तो मैंने बताया था आपको। सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे उपनिवेश देश जो है जिब्राल्टर होगा सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन देखिए, जो सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा थार जो है ये कहाँ पे स्थित है, आप तो बताइए कमेंट करके, ठीक है। 25वां देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो भाई कोरोना फैला रहा है, क्या ही कहा जाए इसके लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों। देखिए चाइना की एक बहुत ही लंबी नदी है जिसका नाम है यांगत्सी, जो कि तकरीबन 6300 किलोमीटर की लंबी नदी है, याद रखिएगा। और रिसेंटली चाइना ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण भी किया है। और दोस्तों चंद्रमा पे कपास उगाने का कारनामा अगर आपसे पूछेगा किस देश ने किया दोस्तों, तो वो भी चाइना ने ही किया है। अगला देखिए, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले बता दिया, चलिए बताइए। अच्छा फिर भी जी बिल्कुल सही, रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और ऑक्सीजन को लेकर ट्रेवल करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? दोस्तों करंट अफेयर्स आप लोग डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं? जल्दी से आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। बिल्कुल दोस्तों, लंदन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर है, आज आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा। एक बार आप देखिए जाके, एक बार जरूर इसको एक बार ओपन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना मेहनत लग रहा है उस करंट अफेयर्स को बनाने में, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के मैक्सिमम डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ। तो बहुत सारा बेनिफिट है करंट अफेयर्स, आपको कोई भी छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। एक बार आप बस देखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, प्रोपीन, जो कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां, राष्ट्रीय पोत डिजाइन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, पोत डिजाइन अनुसंधान केंद्र है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों विशाखापट्टनम के पास ही दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है आर वेंकटपुरम। क्या आप बता सकते हैं इस गांव के बारे में? जानते हैं, यही गांव अभी रिसेंटली जो वायरल हुआ था। और विजाग भी आप लोग जानते होंगे, बताइए विजाग डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है, इसके संबंध में आप लोग क्या जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। 31वां देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पे स्थित है, इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों इस क्वेश्चन में से आंसर हो जाएगा लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा, लंदन में। अगला देखिए दोस्तों, जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर, बिल्कुल से दोस्तों इनका जो था वो था सिंह, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में से हो जाएगा सिंह था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? डेली मॉर्निंग में वीडियो मिल रही है आपको। बिल्कुल से दोस्तों, फुटबॉल। इसके पहले के पार्ट अगर दोस्तों आपने नहीं लगाए हैं, जो तकरीबन 13 पार्ट है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जरूर से प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा और सारा टेस्ट लगाइएगा। 35वां देखिए, तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तानसेन के गुरु दोस्तों हम लोग जानते हैं, इनका नाम है स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, स्वामी हरिदास। 36वां देखिए, किलाए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है? किलाए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका लाल किला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रेड फोर्ट, जिसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। देखिए शाहजहां के द्वारा, क्योंकि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स नाम से भी जानते हैं। एक आपको मैं कोड दे रहा हूँ, यह है आपका मत जा रेशमा दीवानी, ठीक है, इस कोड को क्रैक कीजिएगा। इसमें शाहजहां के बनवाए गए सभी के सभी जो उसके द्वारा बिल्ड किए गए चीजें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जितने भी स्मारक हैं यहाँ पे। मत जा रेशमा दीवानी, कौन बताएगा कमेंट करके इसको क्रैक करके कि क्या क्या है इसमें? मैं बताऊंगा अगले में, आपको पता होगा वैसे। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? जी बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर के चौराहा हम लोग हवाई द्वीप को जानते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में किसने किया था? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था इसी समय। जी बिल्कुल सही, ये किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी ने दोनों ने अपने जो उनको एक उपाधि मिली थी अंग्रेजों से, उस उपाधि को लौटा दिया था। तो आपको बताना है कौन सी उपाधि को लौटा दिया था। अगला देखिए, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जितने मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से पूरा देखा करिए। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइकोपीन की वजह से टमाटर का कलर दोस्तों लाल हो जाता है। 40वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 40वां प्रश्न क्या है। वायुयान तथा जेट विमान की उड़ानों में कौन सा मंडल उपयुक्त है, कहाँ पे मतलब ये लोग उड़ते हैं, बेहतरीन इनको लिए कौन है। तो जी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे समताप मंडल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न जो मैं आपको डेली मॉर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप बताइए ईमानदारी के साथ कितने क्वेश्चन आपने सही किए, बहुत ईमानदारी के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग का लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और रेलवे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग सारे वीडियोज आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स, मैं बार बार कर रहा हूँ, एक बार आप लोग जाके देखिए उसको, 5000 करंट अफेयर जो कवर कर रहा हूँ, इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा करंट अफेयर्स का सेक्शन। मैं इसका 2 पार्ट डाल चुका हूँ, आज इसका तीसरा पार्ट भी आपको मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप एक बार जरूर विजिट करके उसको देखिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला टेस्ट में मजा आया होगा आपको। इसी तरह डेली आप लोग लगाते रहिए। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।